ये शादी शब्द शायद हमारे देश में जितना माना जाता है, जितनी शादी के बारे में भारतवर्ष में बात होती है, शायद आज दूसरी कंट्रीज में इतना क्रेज या इतना मान सम्मान या फिर इतनी इज्जत शादी के जो है बंधन को नहीं दी जाती, जितना भारतवर्ष के अंदर दिया जाता है या फिर जितनी भारतवर्ष के अंदर दी जाती है। खमागणी, मैं हूँ शुभा भाटी। क्योंकि आज भी हमारे देश के अंदर शादी को एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। दो दिलों का ही नहीं, दो दिलों के साथ में दो व्यक्तियों का, दो परिवारों का मिलन माना जाता है। और ये बहुत लंबा चौड़ा एक कहते हैं कि एक संस्कार है, एक प्रोसेस माना जाता है, जिसमें हम लोग बहुत सारी खुशियां उसके साथ में जोड़ते हैं, बहुत सारे रस्में हम लोग उसमें निभाते हैं और फिर जाके दो परिवारों को एक करके जिंदगी भर के लिए, हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता जोड़ते हैं। लेकिन जितना हम लोग इस रिश्ते को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या फिर जितना इस रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं या जितना इस रिश्ते को सीरियस ले रहे हैं, क्या लगता है आपको कि वास्तविकता में उतना ही विश्वसनीय या फिर इतना ही विश्वास पे जुड़ा हुआ है ये रिश्ता? क्या लगता है कि वास्तव में आज भी जो है वही इस मान सम्मान, वही जिम्मेदारियां इस रिश्ते को लेकर निभाई जाती हैं जो कि पुराने समय से चलती आ रही हैं? शायद नहीं। आज हम सभी लोग जान रहे हैं, जब भी किसी लड़के की लड़की की शादी होती है तो हम बहुत सारा जो है, माता पिता होने के नाते पूरा परिवार है, लड़के लड़की के भी बहुत सारे सपने होते हैं। शादी के अंदर ये करवाया जाए, वो करवाया जाए, इस तरीके से प्री वेडिंग जो है पिक्चर शूटिंग होती है, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, उसमें बहुत सारे ताम झाम हम लोग करते हैं, इतना सारा डेकोरेशन होता है, इतने सारी रस्में हम लोग करते हैं, इतना बड़ा हम लोग जो है भोज रखते हैं जिसमें हजारों लोगों को बुलाना होता है, सब कुछ होता है। लेकिन इन सब के पीछे एक ही चीज होती है और एक ही मेन रस्म जो है वो ये है कि दो व्यक्तियों की जिंदगी की नई शुरुआत उस दिन से मानी जाती है और ये रिश्ता अटूट माना जाता है। हम लोग इस रिश्ते को 7 जन्मों का रिश्ता भी कहते हैं कि 7 जन्मों का रिश्ता है ये शादीशुदा शादी का बंधन। आज के समय के, आज के हालात को देखते हुए जो चीजें हमारे सामने आई हैं, उभर कर आई हैं या फिर जो निकल के आई हैं, उसको देख के ये रिश्ता भी चिंता का विषय बन गया है। क्या लगता है आपको, एज अ मैरिड लाइफ आप लोग जी रहे हैं, जो कि आप अगर मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी हैं, जो हालात हम लोग आज शादीशुदा लोगों के देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ये 7 जन्मों का रिश्ता है? 7 जन्मों तो छोड़िए, एक जन्म भी टिक के पा रहा है? 10 कपल से भी अगर आप लोग उनसे अपनी जिंदगी का अगर तजुर्बा अगर आप लेते हैं, उनसे एक्सपीरियंस पूछते हैं, तो 10 में से 7-8 लोग यही कहेंगे, या तो ये कहेंगे कि हम तो बहुत परेशान हैं, हम लोग आने वाले समय में ये डिसीजन ले रहे हैं, या फिर कुछ बचे हुए रिश्ते ये कह रहे होंगे कि हम तो एडजस्ट कर रहे हैं। या तो पुरुष कहेगा मैं एडजस्ट कर रहा हूं, या फिर महिला कहेगी मैं एडजस्ट कर रहा हूं। अगर 10 में से भी 6-7 कपल का अगर ये कहना है, ये स्थिति है, तो हम लोगों को क्या लगता है कि शादीशुदा जिंदगियां जो हैं उसी तरह से, उसी मान सम्मान के साथ, उसी पवित्रता के साथ में आज भी बंधी हुई हैं? और जब नहीं है तो यही कारण है कि आज समाज के अंदर ये हालात हैं और इसका असर सिर्फ और सिर्फ पति पत्नियों के ऊपर ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के ऊपर भी पड़ रहा है। क्योंकि पति पत्नी के बीच में जो प्रेम, जो एक पवित्र प्रेम जब नहीं देखने को मिल रहा है, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके बीच में रिस्पेक्ट नहीं है, जिसका असर आज की जनरेशन यानी उनके बच्चों के ऊपर भी पड़ रहा है। क्योंकि घर में एनवायरनमेंट अगर सही नहीं होगा, घर में कलेश होगा, घर में लड़ाई झगड़े होंगे, घर में मान सम्मान नहीं होगा, एक दूसरों के प्रति इज्जत नहीं होगी, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो बच्चों के ऊपर तो बिल्कुल उसका पूर्ण रूप से उसका जो है उसका प्रभाव पड़ता है। और जो हालात आज आप देख लीजिए, बच्चे जो हैं बिल्कुल रूडली बिहेव कर रहे हैं माता पिता से। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बच्चों की परवरिश ढंग से नहीं होना या बच्चों की मानसिकता अच्छी नहीं होना, उसका एक फैक्टर ये भी है कि माता पिता का रिलेशन अच्छा नहीं है। एक इस टॉपिक के माध्यम से मैं एक सभी जितने भी लोग शादीशुदा हैं और जो अभी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। अगर जिंदगी में आप खुश रहना चाहते हैं और आपका कंट्रीब्यूशन इस देश के प्रति, इस समाज के प्रति, या फिर इस एक जो ये पवित्र रिश्ता है, पवित्र रस्म है, पवित्र संस्कार है, इसके प्रति अगर आपका 1% भी अगर कंट्रीब्यूशन जाता है उसको बरकरार रखने में, तो शायद हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा प्रयास होगा।
ये बात मैं दावे के साथ में आप लोगों को बता सकती हूं कि मोस्टली कपल को आप देख लीजिए, विश्वास की कमी है उस रिश्ते में, विश्वास नहीं है। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूं। एक लेडी अगर वर्किंग है, अगर वो कहीं काम पे गई है और रास्ते में हो सकता है कि उसको गाड़ी नहीं मिली, टैक्सी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली, और उसी के ऑफिस में काम करने वाला कलीग के साथ में अगर बाइक पे बैठ के वो आ जाए और अचानक से उसका हस्बैंड उसको देख ले, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि तेरा ये क्या लगता है। मैं ये पूछती हूँ कि माना कि वो व्यक्ति जो लेके आया है वो तो उसको तो वो नहीं जानता, यानी हस्बैंड जो है उस पुरुष को नहीं जानता, लेकिन जो उसके साथ में आई है वो तो उसकी पत्नी है। बिना सोचे समझे अचानक से ये क्वेश्चन कि ये कौन है, इसके साथ क्यों आई, ये कौन लगता है तेरा, ये साफ झलकता है कि रिश्ते में कितनी बड़ी कमी है। या फिर हम देखते हैं कि मान लो एक पुरुष किसी ऑफिस में काम करता है, कहीं पर भी काम करता है, वापस आते हुए अपनी ही कंपनी की, अपनी फैक्ट्री की, अपनी शॉप की, अपने ही कई शोरूम की अगर कोई महिला उसके साथ में आ जाती है और उस पुरुष की पत्नी अगर उसको ये देख ले तो सीधा ये कहेगी कि हाँ, इस औरत के साथ तो तुम्हारा कुछ होगा। सीधा आज इस समाज में ये देखने को मिलता है, सीधा। यहां पे सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि जो पुरुष या जो महिला जिसके साथ में पति या पत्नी आए हैं उनको ये चीजें सुनाई गई, वो तो गैर हैं, उनको तो आप जानते नहीं हैं, लेकिन जो सदस्य आपका है, आपका लाइफ पार्टनर है, वो पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है। अगर सीधा क्वेश्चन ये जा रहा है कि इसके साथ तुम क्यों आई या इसके साथ तुम क्यों आए, ये तुम्हारी क्या लगती है, ये तुम्हारा क्या लगता है, तुम्हारा कुछ होगा, ये वो बिना सोचे समझे अगर हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये क्वेश्चंस कर रहे हैं और इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, तो साफ झलकता है, साफ पता चल रहा है कि आपका रिश्ता कितना मजबूत है। क्योंकि जिस रिश्ते में आप बंधे हुए हैं, जो आपका लाइफ पार्टनर है, जो आपकी अर्धांगिनी है या फिर जो आपका जीवन साथी है, अगर एक व्यक्ति के साथ बैठ के आने से ही अगर आपका रिश्ता डिगमगा जाता है, तो फिर क्या आप 7 जन्मों की कसमें खा रहे हैं और क्या इस जन्म में पूरे साथ रहने की कसमें खा रहे हैं। अगर हमारा रिश्ता इतना कमजोर है कि एक दिन किसी के साथ आने से अगर हमारा रिश्ता अगर रिश्ते पे अगर हम दाग लगा देते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन हमारे पूरे रिश्ते पे उठता है, ये क्वेश्चन मार्क हमारे रिलेशन पे लगता है, हमारे रिश्ते पे लगता है, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। और विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है दो व्यक्तियों के बीच में जो जिंदगी भर साथ में रहने वाले हैं, अपनी संतान की उत्पत्ति करने वाले हैं, अपने नई संतान को जन्म देने वाले हैं, जब उन दोनों के बीच में ही बॉन्डिंग नहीं है, इन दोनों के बीच में ही विश्वास नहीं है, तो फिर आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और एक नए सदस्य को अपने परिवार में जन्म देंगे, और क्या उसको सिखाएंगे आप, और क्या अपने रिश्ते के जो हैं खासियत उसको बताएंगे, और क्या आप उसकी परवरिश करेंगे। कई बार ऐसा देखा है हम लोगों ने। आजकल हमारे समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं। एक महिला जो शादीशुदा है, उसके बावजूद, पति होने के बावजूद भी उसके कई जगह अलग से एक्स्ट्रा अफेयर्स हैं, और ये बात जिस दिन पति को पता चल जाती है तो पति उसको मर्डर कर देता है। या फिर कई बार हमारे सामने आया है कि एक पुरुष जो शादीशुदा है, शादीशुदा होने के बावजूद, बच्चे होने के बावजूद उसका एक्स्ट्रा अफेयर है, और एक महिला किसी और के साथ में मिलके उस पुरुष की हत्या कर देती है या उसका मर्डर करवा देती है। आए दिन हम लोग ऐसे केसेस सुन रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये शादीशुदा जिंदगी है, ये वो रिश्ता है जिसको हम 7 जन्म का रिश्ता कहते हैं? कैसे हो सकता है कि दो व्यक्ति मिलकर जो जिंदगी में एक होने जा रहे हैं, उनके बीच में इतनी जगह है, इतना स्पेस है कि वहां पे एक तीसरा पर्सन घुस रहा है, और तीसरे पर्सन की वजह से जो हम जिस रिश्ते से जुड़े हैं, जिसको हमने जीवन साथी माना है, जिसको हमने अर्धांगिनी माना है, उसको हम जिंदगी से निकालने की सोच लेते हैं। ऐसे केसेस से हम लोग क्या भांप रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, और क्या मानसिकता पाल रहे हैं कि हमारे समाज के अंदर आज भी शादीशुदा जिंदगी को या फिर शादी के बंधन को पवित्र माना जाता है। अगर लाइफ पार्टनर चूज करने के बावजूद भी, जिंदगी की नई शुरुआत करने के बावजूद भी अगर हमें एक बेटर ऑप्शन की तलाश है, तो फिर ये आप ये समझिए कि आप लॉयल नहीं हैं। मेरा आप लोगों से ये कहना है, आप शादीशुदा हैं, आप अपने ऊपर काम करिए, आप लॉयल रहिए। अगर आपकी नजरों में, आपकी जिंदगी में आपका रिश्ता बहुत पवित्र है, और आपके लाख समझाने के बावजूद भी, आपके लाख एफर्ट्स के बावजूद भी आपका लाइफ पार्टनर
आपको लग रहा है कि आपके साथ में खुश नहीं है, तो हम लोग क्यों ऐसा पाप कर लेते हैं कि हमारे हाथों से हम इतना बड़ा गुनाह क्यों कर लेते हैं कि हम उसकी हत्या कर लेते हैं? क्या उसके जिंदगी में नहीं होने से हम लोग जीवित नहीं रहेंगे? जिस वक्त तक वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में नहीं था, तो क्या आप सरवाइव नहीं कर रहे थे? आप अपनी जिंदगी नहीं जी रहे थे? एक व्यक्ति जो वफादार नहीं है, धोखेबाज है, वो आपकी जिंदगी में एंट्री कर चुका है और आफ्टर सम टाइम आप जान लेते हैं कि वो लॉयल नहीं है, वो जिंदगी भर मेरे साथ रहने लायक नहीं है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि उसको इस रिश्ते से आप मुक्त कर दीजिए और आप भी मुक्त हो जाइए। जिंदगी में बहुत सारे अच्छे काम करने के लिए जिंदगी बची है। हम हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो हमें महान बनाने में काम कर सकते हैं, या फिर एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग अपना एक बहुत अच्छे समाज का निर्माण करने में हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। क्यों हम लोग इतने उस रिलेशन को लेके इनसिक्योर हो जाते हैं कि मतलब ऐसा हम उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम उसका मर्डर करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम लोग अपने सिर के ऊपर इतना बड़ा कलंक ले लेते हैं? पहली बात तो ये कि अगर जिस दिन आप ये भाप लेते हैं कि हमारे रिश्ते की नींव जो है कमजोर है, उसमें से एक कोई व्यक्ति जो है लॉयल नहीं है, तो बैठ के बात करके उसको जिंदगी से उसको भी फ्री कर दो, आप भी फ्री हो जाइए। क्यों उसकी जिंदगी छीन के आप अपने मत्थे के ऊपर इतना बड़ा कलंक लेके आप खुद एक समाज के अंदर गुनहगार बन जाते हैं? पहली बात तो यह है कि शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें दो दिलों का मिलन जब होता है, दो शरीर का मिलन होता है और दो परिवारों का मिलन होता है। इसमें ऐसी गुंजाइश ही नहीं होती है कि हम बेटर ऑप्शन ढूंढें और कोई। और उसके बावजूद भी अगर ऐसा आज ये हालात हैं हमारे समाज के, हमारे समाज के, कि शादीशुदा होने के बावजूद भी वो व्यक्ति, वो पुरुष या महिला संतुष्ट नहीं है, या फिर उसकी मानसिकता ऐसी है कि वो इस रिश्ते को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता है और अपने लिए बेटर ऑप्शन ढूंढ रहा है, तो उसको आजाद कर दो उस रिश्ते से। हम लोग इतने इनसिक्योर क्यों हो जाते हैं कि इतना बड़ा हम लोग बहुत बड़ा बना लेते हैं, कि इश्यू बना लेते हैं जिसके अंदर हमारे बच्चे भी सफर कर रहे हैं, पूरा खानदान सफर कर रहा है, हम समाज के अंदर हम खुद बदनाम हो जाते हैं और एक ऐसा हम लोग एग्जाम्पल सेट कर देते हैं कि जहां पे हम लोग खूनी कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी तरफ से लॉयल्टी होनी चाहिए। हम लॉयल हैं, हम वफादार हैं, हम धोखेबाज नहीं हैं। और जिस दिन हमें ऐसा लगने लग जाए कि अगला जो है हमारा लाइफ पार्टनर है, वो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, अगर वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, अगर हमें लग रहा है कि हमारे पीठ पीछे कुछ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, या फिर हमारे पीठ पीछे कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं जिससे हमारे रिश्ते के ऊपर लांछन लग सकता है, हमारा रिश्ता कलंकित हो सकता है, बैठ के हम लोग बात कर सकते हैं, हम उसको फ्री कर सकते हैं। आप भी फ्री हो जाओ, अपनी लाइफ में जो करना है वो करो, हम भी बहुत कुछ करेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता है, मैंने बहुत सारी महिलाओं को कहते हुए सुना है कि मेरा हस्बैंड अपनी लाइफ में खुश है, वो एक्स्ट्रा अफेयर चला रहा है इसलिए मैं भी करूंगी। ऐसा नहीं होता है। अगर हम रास्ते से जा रहे हैं और कुत्ता आके हमें काट लेता है तो हम कुत्ते को वापस नहीं काटते हैं। मतलब किसी की मानसिकता गिरी हुई है तो हम उसकी बराबरी नहीं करेंगे। अगर हम अपने विचारों से उत्कृष्ट हैं, हम हमारे विचारों से सही हैं, तो हमारे विचार हम किसी के लिए गिराएंगे नहीं। उससे उसके बिना पहले जिंदगी थी, जब उस लाइफ पार्टनर की आपके लाइफ में एंट्री नहीं हुई थी, उससे पहले भी तो आप सर्वाइव कर रहे थे, जिंदगी जी रहे थे, आपके सपने थे, आपके लाइफ के कुछ गोल थे, कुछ एम्बिशियस थी। वो एम्बिशियस वापस आप जागृत कर लीजिए, बहुत कुछ कर सकते हैं, और उसको भी मुक्त कर दीजिए, आप भी मुक्त हो जाइए। बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है कि शादीशुदा होने के बावजूद भी खुद तो एक्स्ट्रा अफेयर चला ही रही है, उसके बाद में हस्बैंड के ऊपर उसके ऊपर बहुत सारे लांछन लगाए जाते हैं, उसको किसी प्रकार से बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उससे जो है एक जो बहुत बड़ी जो एलिमनी होती है, वो पैसा जो है बटोरने की जो प्रक्रिया होती है वो कही जाती है। मतलब क्या सिद्ध करते हैं ऐसा करके हम लोग? हम महिलाएं हैं, महिला होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम कमजोर हैं और हमें चारों तरफ से सिर्फ पैसा चाहिए। चार पैसा हम अपनी इज्जत के साथ में, जो हमारे टैलेंट है उसके साथ में हम कमा सकती हैं। इस तरीके से हम सरेआम किसी को बदनाम करके, किसी को इस तरीके से प्रताड़ित करके हम पैसा कमाएं, तो ये पूरी नारी समाज इससे कलंकित हो रही है। और बहुत सारे पुरुष पैसे वाले होने के नाते इस तरीके से अपने परिवारों में महिलाओं को दबा के अगर एक्स्ट्रा अफेयर्स चला रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि हम पुरुष हैं, हम मर्द हैं, तो ये पूर्ण रूप से गलत है, ये समाज में कलंक है। इस तरीके से शादी का जो पवित्र रिश्ता है इस तरीके से सरेआम बदनाम हो रहा है, महिला और पुरुष के दोनों के द्वारा है। कहने का मतलब यह है कि आज से ही चीजें थोड़ी सी बड़ी सोच रख के चलिए।
चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अपने आप पे भरोसा करिए, अपने चरित्र पे काम करिए, अपने विचारों पे काम करिए, और आपको लगता है कि आप काम कर सकते हैं, आप सर्वाइव कर सकती हैं, जिंदगी में जीने के लिए क्या चाहिए? अगर भगवान ने आपको सुरक्षित हाथ पैर आपके पास में है तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हम कमा के खा सकते हैं। और अगला खुश नहीं है, अगला हमें धोखा दे रहा है, अगला हमारे साथ में जो है रिश्ता नहीं निभाना चाहता है, वो इस पवित्र रिश्ते में नहीं बंध के रहना चाहता है, तो उसको मुक्त कर दो और आप भी मुक्त हो जाइए। वो अपने जीवन में चाहे जो करे और हम हमारे जीवन में चाहे। क्यों हम लोग इतने इतने नैरो माइंडेड हो जाते हैं? हम लोग इतने क्यों हाइपर हो जाते हैं कि इसने मेरे साथ धोखा किया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा परिवार बर्बाद कर दिया? एक व्यक्ति से पूरा परिवार बर्बाद नहीं होता। हाँ, उसके साथ आप जिंदगी भर बंध के रहेंगे, उसको खींच के रहेंगे तो बर्बाद हो जाएगा। एक बार पता चल गया आपको, आपने उसको वार्न कर दिया, आपने उसको समझा दिया, उसके बावजूद भी उसको आपको लग रहा है कि नहीं वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, तो उसको फ्री कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, आप खुद मुक्त हो जाइए। दैट्स इट। सिंपल सा काम है, यही चीजें होती हैं। ये चीज ऐसी नहीं कि बंद के रहें और हम लोग जिंदगी भर इस चीज के लिए अपना खुद को भी प्रताड़ना दें और अगले को भी प्रताड़ना दें। ये चीजें नहीं होती हैं। शादी एक रस्म है, एक संस्कार है जो बहुत ही पवित्रता से निभाई जाती हैं, और आप अगर उसके लायक नहीं हैं, आप पवित्रता से इस रिश्ते को नहीं निभा सकते हैं, तो आपके पास में एक बेटर ऑप्शन है कि आप उस रिश्ते से मुक्त हो जाइए। मुक्त हो जाइए और अगले को भी मुक्त कर दीजिए, और आप अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहते हैं वैसे जिए और अगले को भी जीने दें। इस तरीके से खुद गलत रास्ते पे चल के दूसरों की जिंदगियां बर्बाद न करें, और इस पवित्र रिश्ते को इस तरीके से सरेआम इस समाज के अंदर बदनाम न करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी तो इस रिश्ते में आज तो मजाक बन रहा है, सिर्फ शादीशुदा जिंदगियों का सिर्फ मजाक बन रहा है। और आने वाले समय में आप हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे, एक हमारे समाज में ऐसी भी रस्म थी जिसमें जिंदगी भर साथ में हम लोगों को जिंदगी बितानी पड़ती थी। एक महिला घर में रहती थी, पुरुष कमाने जाता था। ये हालात होंगे। ये संस्कार है, ये एक पवित्र रिश्ता है, और ये पवित्र रिश्ता हमारे समाज में, हमारी संस्कृति के अंदर बना रहे, तो उसके लिए आपको चाहिए कि पहली बात तो ये पवित्र रिश्ता सोच समझ कर बंधें। आप इस रिश्ते में सोच समझ कर बंधें, और बंध जाते हैं तो इतनी गंदगी न मचाएं, इतनी गंद न मचाएं, और चंद रुपयों के लिए अपने चरित्र के साथ या अपनी जिंदगी के साथ या फिर अपने संस्कारों और संस्कृति के साथ में खिलवाड़ न करें।